नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के खास तौर से पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि वेलमार्क जो सिस्टम है वो अभी झारखंड के भागों पर है और जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा राजस्थान के भागों पर भी जो डिप्रेशन बना हुआ था वो कमजोर होकर इस समय वेलमार्क बन चुका है और वो भी पंजाब के दक्षिणी भागों से और उत्तरी राजस्थान के भागों से होता हुआ बाहर की तरफ जो है निकल रहा है। तो अब जो बारिश करेगा यही सिस्टम करेगा, जो कि फिलहाल झारखंड के भागों पर है और लगातार दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 17 जुलाई में, और इसका असर 18-19 जुलाई तक भी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देता रहेगा। ये धीरे धीरे उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ आगे की तरफ जो है ये बढ़ने वाला है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और मानसूनी ट्रफ भी इस समय पंजाब के भागों से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई इस सिस्टम तक यहाँ तक बनी हुई है। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारिश के आंकड़े भी देख लेंगे किस प्रकार है, कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी हो चुकी है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अब अभी भी -17% की कमी है। होनी चाहिए थी 254.0 मिलीमीटर बारिश, हुई है 211.8 मिलीमीटर बारिश, यानी कि 17% की कमी है। लेकिन 20 से नीचे आंकड़े आते ही ये सामान्य बारिश में आ जाती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 195.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर हुई है 272.6 मिलीमीटर बारिश। तो इसका मतलब यह हुआ कि 40% सरप्लस में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले है, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश जो है सामान्य से अधिक जो है वो हो चुकी है। और ये जो आंकड़े हैं दोस्तों, ये 1 जुलाई से 1 जून से 16 जुलाई तक के ये आंकड़े हैं। और भारत के दोस्तों अगर टोटल आंकड़े देखें तो 9% सरप्लस पर चल रहे हैं अभी, जबकि ये बढ़कर 15 सरप्लस पर पहुंच गए थे, लेकिन अब थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी 9% पर सरप्लस पर जो है ये आंकड़े बने हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 17 जुलाई में हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये 17 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 17 जुलाई में जैसे ही सिस्टम ये झारखंड के भागों से आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ते ही जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भाग है, जैसा कि झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मोहब्बा और प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर, इधर चंदौली, गाजीपुर के भागों पर, बलिया के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जो है वो बन रही है। कुछ इलाकों पर जो दक्षिणी भाग है, भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बरेली, शाजापुर के और लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश जो है देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर यहाँ पर भी भारी बारिश हो, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर आएगा, पहुंचेगा और ये सिस्टम भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौजूद रहेगा। जबकि सीतापुर, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और इधर हम बोल सकते हैं गोरखपुर, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी बनी रहेगी। लेकिन कुछ जिले के गांव और शहर यहाँ पर ऐसे रह सकते हैं कि जिन पर यानी कि बादल तो अच्छे खासे आए, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को नहीं मिल पाई या फिर हल्की फुल्की हुई। इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, एटा, इटावा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर, शाजापुर, संभल, हापुड़, अमरोहा के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादल तो रहेंगे, कभी यानी कि घने बादल होंगे, कभी कम होंगे, कभी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत देर के लिए धूप भी दिख सकती है। और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर हल्की से मध्यम होगी। कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में रहने वाले गाँव और शहर ऐसे रह जाएं कि उन पर बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिल पाए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 17 जुलाई में। आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो 18 जुलाई में बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि जैसे वो सिस्टम बाहर निकलेगा, मानसूनी ट्रफ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी और जो सिस्टम झारखंड के भागों पर होगा वो उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ जाएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश पड़ेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश पड़ेगी। 19 जुलाई में यह सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग इसकी चपेट में रहेंगे, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। 20 जुलाई से क्या होगा कि
ये जो सिस्टम है यहाँ पर देखिए IMD की रिपोर्ट से दिखा रही है कि ये यहाँ से रिकवर कर सकता है, और कुछ जो मॉडल हैं ये सब मॉडल भी दिखा रहे हैं कि ये राजस्थान के भागों से आगे बढ़ सकता है। तो ये अभी थोड़ा समय लगेगा कि पूरी तरह से स्पष्ट होने में कि ये आगे बढ़ेगा या रिकवर करेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि मानसूनी ट्रफ इस तरह से बनी रहेगी। तो उत्तराई वाले भागों पर भी और मध्य भागों पर भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और यहाँ पर 21 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर। 22 जुलाई में भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। 23 जुलाई में भी इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 24 जुलाई में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, जैसे कि दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों पर। और उस समय तक बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम ताकतवर जो है वो बन चुका होगा, और जिसके कारण जो है फिर से ये सिस्टम अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बनेगा ये काफी मजबूत। तो आगे की वेदर रिपोर्ट में भी पता लग पाएगा कि ये आगे आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो फिर ये कहां से आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।